Good morning, dear student. Today, I would like to discuss about concept and scope of biostatistics. First of all, biostatistics. What is biostatistics? Bio means life. Life means plants, animal. Statistics that means calculation. So calculate करना है आपको लाइफ के बारे में, लाइफ का बहुत सारे मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट्री जो भी है कि प्लांट का कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना बीमारी हो रहा है, फिश का कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना बीमारी हो रहा है, इस सब जो कैलकुलेशन हम लोग जिस शाखा में करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं, उसी को ही कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। आइए देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। सो लुक एट बायोस्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन द डिजाइन of biological experiment, collection and analysis of data. So, explain design biological experiment, collection and analysis of data. So, data का analysis करना है, design करना है, experiment करना है. तो first of all, we see what is data. तो data मतलब data अगर डाटा हम लेते हैं तो डाटा हमको दो प्रकार का मिलता है। दो प्रकार का क्या क्या? एक फ्रीक्वेंसी डाटा और दूसरा क्या मिलता है? नॉन फ्रीक्वेंसी So non-frequency data. First of all, discuss about non-frequency data. So what is non-frequency data? So look at simple length. मान लीजिए आप फीस है, फीस का लेंथ लेना है हमको। So फीस का लेंथ इन सेंटीमीटर में लेना है। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, so on. So these are the data, simple data. So this is called non-frequency data. 10 centimeter, 11 centimeter, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These are the non-frequency. अब क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? मान लीजिए हमको 10 सेंटीमीटर यहाँ फ्रीक्वेंसी का डाटा आपको बता रहे हैं। सो लेंथ ऑफ द पीसेस कितना हो गया? यहां पर देखिए, बढ़िया से देखिए, समझ लीजिए। लेंथ ऑफ पीसेस इन सेंटीमीटर। तो हम पहले नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा को फिर फ्रीक्वेंसी डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, और एक चीज बता देते हैं कि यह जो टॉपिक्स है इस सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सेमेस्टर 5 के लिए भी ये डीएससी में काम देता है। सो आइए देखते हैं। मान लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These are the data, simple data, non frequency. अब 3 सेंटीमीटर वाला फीस एक तालाब में कलेक्ट करने गए तो कितना मिला? 10 गो मिल गया। तो इसका 10 गो मिला। 11 सेंटीमीटर वाला कितना मिला? 5 गो मिला। 12 सेंटीमीटर 6 मिला। 13 वाला कितना मिला? 7 मिला। 14 वाला 8 मिला। 15 वाला 9 मिला। 16 वाला 12 मिला। 17 वाला 20 मिला। 18 वाला 21 मिला। 19 वाला 25 मिला। 20 वाला 30 मिला। मतलब रिपीट हो रहा है बार बार। 10 सेंटीमीटर वाला 10 बार मिला। 11 सेंटीमीटर वाला 5 मिला। 12 सेंटीमीटर वाला 6 बार मिला। सो कितना टाइम्स मिल रहा है? यानी कि ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। यही हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से डाटा कलेक्शन है। और एक डाटा होता है, डाटा में जैसे कि आपको बताते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी वाला, एक और डाटा होता है जैसे कि फ्रीक्वेंसी वाला ही आप ले लेते हैं। कैसा डाटा होता है? डाटा एक्चुअली होता क्या है? और एक जैसे कि हमने 10 सेंटीमीटर वाला पीस पाए तो इसका 1 महीना कल्चर करने के बाद हमने 10 सेंटीमीटर वाला पाए, 1 से 2 महीने। सो रेंज आ जाता है। इसी फ्रीक्वेंसी में रेंज मान लीजिए लेते हैं, रेंज, ये तो रेंज में तो मान लीजिए 1 to 2 मंथ
1 to 2 मंथ, 2 मंथ वाला फिश का ग्रोथ कितना हुआ, लेंथ कितना मिला 10। 2 से 3 वाला मंथ वाला कितना हुआ, मान लीजिए 11। 3 से 4 मंथ वाला कितना हुआ 12। लाइकवाइज इस तरह से बढ़ते जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखे हम 1 to 2 मंथ, यानी लोअर क्लास एंड हायर क्लास। तो दिस इज द लोअर क्लास, मान लीजिए ये मिलता है 2 to 3 मंथ, तो इसको कहते हैं लोअर क्लास, 3 को कहते हैं अपर क्लास। तो इस तरह से रेंज वाला एक डाटा मिल जाता है। तो डाटा तो मिला, अब क्या है कि हमने पहले ही बताया कि डाटा तो आपको मिला फ्रीक्वेंसी में, डाटा मिल जाने के बाद आपको हम पहले ही बताया कि बायोस्टैटिस्टिक्स में आपका जब हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स को 2 भाग में बांटा जाता है, एक है डिस्क्रिप्टिव एंड दूसरा है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल, तो बोल रहा है डिस्क्रिप्टिव इट डील्स विद द प्रेजेंटेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कैसे कलेक्ट हुआ आप देख लिए, तो डाटा कलेक्शन किए आपको उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। दूसरा है कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ड्राइंग द राइट कंक्लूजन ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद आप जो डाटा मिला, उस डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचा जाता है, मान लीजिए ग्राफ के खींच लिए तो हमको ऐसे ग्राफ मिल गया है, या फिर हमको इस तरह से भी ग्राफ हम बना सकते हैं, जैसे इस तरह से बना रहे हैं, कैसे कैसे वृद्धि हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, तो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर पाई चार्ट का भी हम बना सकते हैं। तो रफली हम बना रहे हैं ये डायग्राम, तो इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, तो उसको कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, मेरे ख्याल से आप बायोस्टैटिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज का आपको कैलकुलेशन करना है, इसमें कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद आपका chi-square टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर, दीज आर द नेम ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। फर्दर इस सब क्लास में हम बोर्ड में ही कैलकुलेट करके आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन इसका स्कोप क्या है, क्या स्कोप है, आइए देखते हैं। इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा इन ए सिंपल एंड क्लासिफाइड फॉर्म। आपको अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा मिल रहा है तो उसको सिंपल क्लासिफाइड फॉर्म में हम, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी वाला में बताए, अगर हम देखते हैं कि 100 को फीस है तो 100 को फीस आप लीजिएगा तो एक ही मतलब 10 सेंटीमीटर का आपको कितना मिला था, 10 को मिला था। तो हम ग्रुप में बना के हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी वाला। दूसरा क्या होगा, इट गिव्स द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ डाटा। अब डाटा के बीच में जो कंपैरिजन होता है, तुलना, सो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड रिसर्च पर्पस। यह जो बायोस्टैटिस्टिक्स है इसको हेल्प कर सकता है मेडिकल साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस, रिसर्च पर्पस, बहुत सारे काम में, अभी बहुत सारे चीज में इसका डेवलपमेंट हो गया है। इट डिफाइंस नॉर्मल एंड हेल्दी इन ए पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में नॉर्मल कौन है, हेल्दी पर्सन कौन है, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट आइडेंटिफाइज साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीजेस और सिंड्रोम, टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना। अभी कोरोना चला हुआ है, जैसे कोरोना, कितना कोरोना है, तो हम सभी इंडिया में ही मान लीजिए 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का टेस्ट करके हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इस जोन में इतना कोरोना है, तो ये जोन रेड रीजन में आ गया, येलो रीजन में आ गया, या फिर ग्रीन जोन में है। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन पब्लिक हेल्थ एंड मेजर्स अडॉप्ट एंड इवल। सो इसको हम पब्लिक का हेल्थ या फिर कोई भी माने जानकारी आपको देना है तो बायोस्टैटिस्टिक्स के माध्यम हम देख सकते हैं। अगला क्लास हम मीन से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।